आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। और क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है जुड़ा हुआ कि प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि राज्य की उत्पत्ति के देवी एवं सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा फोर्थ क्वेश्चन है महाभारत में वर्णित राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा फिफ्थ क्वेश्चन बनता है महाभारत तथा बौद्ध साहित्य के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस का कंबाइंड आंसर मैंने इस वाले वीडियो में डाल रखा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो क्या कह रहे हैं। प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या राजा का पद किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसके संबंध में हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, महाभारत, दीर्घ निकाय, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्र नीतिसार आदि में प्रकाश डालने वाले कई उल्लेख प्राप्त होते हैं। यानी कि अलग अलग सब में जो कुछ भी उल्लेख दिया गया वो इसमें बताया जाएगा, जिसका व्यवस्थित अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 4 मत प्रचलित थे। पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि 4 मत विशेष रूप से प्रचलित थे। पहला था देवीय सिद्धांत, दूसरा था सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, तीसरा था युद्ध मूलक आवश्यकता का सिद्धांत, चौथा था विकासवाद का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग देवीय सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस मत से जुड़े कुछ उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। दैवीय सिद्धांत से संबंधित विभिन्न ग्रंथों और ग्रंथकारों के उल्लेख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में क्या कहते हैं कि राजा इंद्र, सोम, वरुण, मित्र, यम, वित्रा, सविता आदि देवों का अंश है। यानी कि जो राजा है उसमें इतने सारे देवताओं का अंश है, मतलब इतने देवताओं का जो भी क्वालिटीज़ हैं वो राजा में इतने सारे भगवानों का अंश आया हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि राजा का निर्माण देवताओं के अंशों के साथ हुआ। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या कह रहे हैं कि इंद्र ने प्रजापति के तेज को धारण कर राजपद प्राप्त किया। अच्छा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में क्या कह रहे हैं, इंद्र जो थे वो भगवानों के क्या थे, सभी ईश्वर के क्या थे, राजा थे ना वो। तो ये कहते हैं कि इंद्र ने वो जो उनके अंदर जो क्वालिटी आई, तेज जो आया, वो प्रजापति के तेज को धारण करके राजपद को प्राप्त किया। ठीक है, महाभारत शांति पर्व में क्या कहते हैं, एक युग था जब न राज्य, न दंड, न राजा, न दंड देने वाला कोई था, मानव सर्वथा सदाचारी था। यानी कि महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि उस समय ना राज्य था, न दंड देने की कोई व्यवस्था थी, ना कोई राजा था, कुछ नहीं था। ठीक है, और उस समय का मानव भी कैसा था, मानव सर्वथा सदाचारी। सदाचारी मतलब वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा था। परंतु बाद में स्थिति खराब हो गई, समाज में अशांति, अराजकता के आगमन से लोग दुखद स्थिति में पहुंच गए। अपनी इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा ने दंड नीति अर्थात प्रशासनिक विधियां अपनाई। आचार शास्त्र का निर्माण कर ब्रह्मा ने मानस पुत्र वीर अरा का निर्माण किया और उसे राजा बनाया। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास जब लोग पहुँचे तो उन्होंने इन सब को दूर करने के लिए, इन सब दुखद परिस्थितियों को दूर करने के लिए एक दंड नीति बनाई। दंड नीति मतलब एक प्रशासनिक विधि बनाई कि किसके लिए कैसा दंड होगा, कैसा शासन चलना चाहिए, वो बनाया। और जिसे कहा गया आचार शास्त्र। और उन्होंने अपने मानस पुत्र को उसका क्या करना, बना दिया, राजा बनाया। अच्छा, अब आता है महाभारत में क्या आता है, राजा विहीन देश में धर्म, जीवन और संपत्ति नष्ट हो जाती है, अतः देवों ने प्राणियों की रक्षा हेतु राजा की नियुक्ति की। महाभारत कहता है कि राजा के बिना जो भी देश होगा उसमें धर्म, जीवन और संपत्ति तीनों ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी उनकी सुरक्षा करने वाला नहीं है। इसको देखते हुए देवों ने प्राणियों की रक्षा के लिए राजा की नियुक्ति करी। इस प्रकार से राजा सामने आया। मनुस्मृति में क्या कहते हैं कि ईश्वर ने राजा का निर्माण यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, अग्नि और वायु का अंश लेकर किया। मनुस्मृति क्या कहते हैं कि ईश्वर ने राजा का निर्माण किया और उस निर्माण में उन्होंने कई देवताओं के अंश को मिला करके किया, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, अग्नि और वायु आदि सब आते हैं। अतः यदि कोई बालक भी राजा हो तो उसका असम्मान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं उसका असम्मान करना चाहिए, उसका मतलब उसका अपमान हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे देवता यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, अग्नि और वायु का अंश है।
क्योंकि वो अगर कहा जाए तो वो नर रूप में भी क्या है, एक तरह से देवता है, इसलिए उसका हम अपमान नहीं कर सकते। मत्स्य पुराण क्या कहता है? समस्त प्राणियों की रक्षा तथा न्यायपूर्वक दंड प्रणयन हेतु देवताओं का अंश लेकर स्वयंभू ने राजा का सृजन किया। ठीक है, स्वयंभू यहाँ पे भगवान शंकर जी के लिए आ रहा है। तो वो उसमें कहते हैं कि प्राणियों की रक्षा के लिए और न्यायपूर्वक काम चलाने के लिए, ठीक है, तो स्वयंभू ने यानी कि भगवान शंकर ने राजा के पद का सृजन किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या आता है कि राजा इंद्र और यम का स्थानीय है, यानी इंद्र और यम का क्या है, स्थानीय है। दया और क्रोध उसमें प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं, उसमें दोनों चीज़ है, दया भी है और क्रोध भी है। जो राजा का अपमान करता है वो देवीय दंड का भागी होगा, यानी वो ईश्वर के द्वारा भी दंड दिया उसको जाएगा। इसमें सर्वत्र राजा के दृढ़ स्थायित्व पर बल दिया और उसे देवता का के समान माना। इसमें मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहते हैं कि राजा का जो है वो स्थायित्व जो है वो बलशाली है और उसे किसके समान माना गया, देवता के समान। अब आता है 8वां पॉइंट कि जैन ग्रंथकार जिनसेन ने क्या कहा। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने समाज में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना हेतु राजा और अधिकारी नियुक्त किए। किसने? ऋषभनाथ जी ने किए। किसको किसको? राजा को और उसके अधिकारी नियुक्त किए तथा लोगों का विभिन्न वर्णों में उनके कर्मानुसार विभाजन किया और बाकी लोगों को काम दिया गया, कैसे? उनके वर्णों के अनुसार। ठीक, इस प्रकार प्राचीन भारत में राज्य अथवा राज्य की उत्पत्ति के पीछे देव योजना और ईश्वर की कृपा को विशेष माना गया। आपने देखा कि हर ग्रंथ में घुमा फिरा कर किसके लिए कहा गया कि वो सब ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर ने ही बनाया या इन्होंने बनाया, किसी ने भी बनाया, लेकिन वो ईश्वर के समान ही पूजनीय माना गया। इसीलिए शायद इसको कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति के लिए देवीय सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध जानते हैं, समझौता होता है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है सामाजिक अनुबंध, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब ये कैसे आया? इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रशासक और प्रजा के बीच अनुबंध प्रकाश में आया, यानी राजा, प्रशासक मतलब राजा, और जो प्रजा जिसके ऊपर वो शासन कर रहा है, इनके बीच एक अनुबंध मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, कि एक समझौता हुआ। ठीक है, वो कैसा था उसके बारे में बताया गया है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार राजा और प्रजा के बीच आपसी सहमति को माना जाता है। इस विचारधारा का उल्लेख निम्नलिखित है। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि प्रजापति के नेतृत्व में देवताओं ने कहा कि हमारे मध्य इंद्र कार्यों के संपादन के लिए सर्वाधिक स्वस्थ, शक्ति संपन्न, संपूर्ण एवं सर्वोत्तम है। अतः उन्होंने उसे राजपद पर प्रतिष्ठित करने व उसका महाभिषेक करने का निश्चय किया। अब क्या हुआ? प्रजापति के नेतृत्व में, प्रजापति जो देवताओं के ही मतलब देवताओं की तरह ही थे, उन सभी के नेतृत्व में देवताओं ने ये कहा कि हम में से सबसे योग्य कौन है? इंद्र है। तो इंद्र को ही हमारा क्या करना चाहिए? राजपद देना चाहिए, उनको ही हमारा राजा बनाना चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से अनुबंध का सिद्धांत मुखरित नहीं होता, लेकिन इसमें अनुबंध नहीं दिख रहा कि राजा बनाना चाहिए तो राजा को क्या करना है, ये सब नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें अंश आ रहा है अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध क्यों? क्योंकि किसी से समझौता, तो किसी से तो बात किया ही उन्होंने, आपस में तो बात किया ही ना। किंतु युद्ध की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए इंद्र के शारीरिक स्वास्थ्य को देखकर उसे राजा चुना जाना इस सिद्धांत की हल्की सी झलक देता है। लेकिन देखिए, जब उन्होंने इंद्र को चुना तो और सारी क्वालिटी के साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि वो शक्ति संपन्न है। तो इस सिद्धांत में हल्का सा ये क्या कह रहा है, किस सिद्धांत की आ रही है, कि अनुबंध जैसा, कि हाँ भाई उनके पास शक्ति ज़्यादा है तो हम उनको राजा बनाएंगे। फिर आता है बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के द्वारा अराजकता से त्रस्त होकर लोगों ने एकत्रित होकर निश्चय किया कि ऐसे व्यक्ति को प्रधान के रूप में चुना जाए जो सर्वाधिक समर्थित, सर्वाधिक आकर्षक व योग्य। समर्थित समझते हैं जिसको ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हो, और सर्वाधिक आकर्षक, अच्छा देखने में भी हो और इसके साथ साथ उसमें योग्यता भी हो। तब ऐसे योग्य व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की कि वह वहीं पर क्रोध करेगा जहाँ आवश्यक हो, यानी वो वहीं पर क्रोधित होगा जहाँ पर गलतियाँ होंगी। उसी की भर्त्सना मतलब उसी की आलोचना करेगा जो उसके योग्य हो। उसी को निर्वासित, उसी को अपने राज्य से या देश से बाहर करेगा जो जिसे निर्वासित करना जरूरी होगा। और तो और यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसी को दंड देगा जिसे देना चाहिए, जिसने गलती की है, जिसका काम ऐसा हो उसी को दंड देगा। यानी कि वह हर एक तरफ से उसी की आलोचना, भर्त्सना या निर्वासित करना या दंड करेगा जो अपराधी होगा या जिसने गलती की होगी। इसके बदले में लोगों ने उसे अपनी संपत्ति का एक भाग देना स्वीकार किया। देखिए, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में ये कहा गया
कि इतना करने पर उसको लोगों ने क्या कहा कि अपनी संपत्ति का एक भाग देना स्वीकार किया। इस प्रकार जिस व्यक्ति का निर्वाचन हुआ उसमें 3 उपाधियां यानी 3 क्वालिटीज होगी। जहाँ क्या, महासम्मत यानी सभी लोगों द्वारा निर्वाचित। महासम्मत जैसे हम लोग आजकल वोटिंग प्रणाली से अपने प्रधानमंत्री और बाकी मुख्यमंत्री वगैरह का चुनाव करते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी हुआ महासम्मत। सम्मत मतलब सबकी सम्मति है, इस व्यक्ति को राजा बना दो। खतीय क्या था, अर्थात कृषि का मुखिया। वो किसका, अच्छा पहले का, बल्कि आज भी आप देखिए तो भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश, तो उसमें भी यही कहा गया कि कृषि का मुखिया होगा वो। तीसरा उसने कहा राजा, इससे आशय धर्म द्वारा लोगों को मोहित करने वाला माना गया, यानी धर्म के द्वारा भी वो इतना अच्छा हो कि वो दूसरों को अपने कार्यों से मोहित कर सके। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुछ की आवश्यकता को देखते हुए शारीरिक बल पर तथा दीर्घ निकाय में जनप्रियता, आकर्षण एवं योग्यता पर बल दिया गया। अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण में तो ज़्यादातर क्या कहा गया, शारीरिक बल देख करके राजा को चुनना है ना। और दीर्घ निकाय में क्या कहा गया कि जनप्रियता भी होगी, उसमें आकर्षण भी होगा और योग्यता भी होगा। महाभारत शांति पर्व में लोगों ने क्या कहा, लोगों ने ब्रह्मा के पास जाकर एक ऐसे अधिपति की याचना की, यानी कि एक ऐसे राजा का चुनाव की बात करी, अधिपति की याचना की जो उनकी रक्षा करे। ब्रह्मा ने मनु के इस ब्रह्मा ने मनु से इस कार्य के लिए कहा कि भाई तुम ये काम करो, लोगों की रक्षा करो। पहले तो मनु ने अनिच्छा प्रकट की, बाद में मनु ने इस शर्त पर राजा बनना स्वीकार किया कि लोग बदले में 1/50 पशु, यानी कि जिसके पास 50 पशु है वो उसमें से एक देगा। 1/50 सोना, 1/50 सोने का मतलब जिसके पास 50 सोने की मुहरें हैं उसमें से एक मुहर, और 1/10 अन्न देगा, यानी कि अगर जैसे किसी के पास 10 बोरी अन्न है तो वो 1 बोरी अन्न मुझे देगा। साथ ही जो लोग युद्ध में निपुण होंगे, जिनको युद्ध आता है, वे मनु का उसी प्रकार अनुसमन, अनुसमन मतलब आज्ञा मानेंगे, जैसे देवता इंद्र का करते हैं। भाई युद्ध करना है तो भाई का आज्ञा तो माननी ही होगी, नहीं तो युद्ध में जीतेंगे कैसे। इसके बदले राजा अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। ठीक है, मनु इन्हीं सब चीज़ों पर तैयार हो गए कि ये क्वालिटीज़ होंगी तो मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब रामायण अयोध्या कांड में क्या आता है कि राजा दशरथ ने राम को युवराज पद सामंतों, नागरिकों, ग्रामिकों की सभा में उनकी सहमति से दिया। देखिए, राजा दशरथ ने खुद से चुनाव नहीं किया राम का, युवराज पद का। ठीक है, उसमें युवराज पद में चुनने से पहले उन्होंने सामंतों से, नागरिकों से, ग्रामिकों की सभा में उनकी सहमति से दिया। जब वो लोग सब लोग मान गए तब दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं कि अराजकता की स्थिति में पढ़कर लोगों ने नेवस्व मनु को अपना राजा निर्वाचित किया कि वे अपने सोने का 1 अंश देने का अतिरिक्त अन्न का 6वां हिस्सा तथा विक्रय की गई वस्तु का 10वां हिस्सा राजा को देंगे। राजा ने प्रजा को वचन दिया कि वह अनिष्टकारी कार्यों का विरोध करेगा। वही सेम चीज़ कि वो लोग इतने सामानों के बदले में, जैसे मैंने बताया कि इतना यह चीज़ देंगे तो वो राजा को देंगे, और राजा ने भी प्रजा को ये वचन दे दिया कि अनिष्टकारी कार्यों का वो विरोध करेगा। ठीक है, जो प्रजा के लिए अनिष्टकारी है। अपराधियों को दंड देगा और कर से पीड़ित करेगा। मतलब कर से पीड़ित मतलब कि अगर उसने कोई एक अपराध किया है तो उस पर टैक्स लगा देगा, कर देगा, कर उस पर लगा देगा, और समाज के कल्याण का उत्तरदायी बनेगा। इस तरह से वो समाज के कल्याण का काम करेगा। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार उसने क्या कहा गया, इसके अनुसार राजा का कार्य दंडनीय को दंड देना, यानी कि जो जिसने दंड किया, जिसने अपराध किया उसको दंड देना, और सुपात्रों को पुरस्कार देना। सुपात्र मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कार भी मिलना चाहिए, देकर सम्मानित करना। उचित ढंग से प्रजा की रक्षा पालन करने वाले राजा को धान की उपज का 1 भाग पाने का अधिकार है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार राजा का कार्य क्या करना था, जो व्यक्ति गलत काम करे उसको दंड देना, जो लोग अच्छा काम करे उनको पुरस्कार देकर सम्मानित करना, और उचित ढंग से प्रजा की रक्षा का पालन करने वाले को क्या मिलेगा, उसके बदले में राजा को धान के उपज का 1 भाग मिलेगा। इस प्रकार देवी उत्पत्ति के साथ साथ सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी प्राचीन भारत में मान्य था। दोनों आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है युद्ध मूलक आवश्यकता का सिद्धांत। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको सुनिए। इस सिद्धांत को शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अधिपत्य शक्ति के प्रचार प्रसार की आकांक्षा ने राज्य संस्था को जन्म दिया। देखिए 3-4 क्वालिटीज है। अधिपत्य, अधिपत्य मतलब किसी के ऊपर अपना शासन स्थापित करना, या
अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करना, भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं दूसरों को दबा सकता हूँ। तो ये जो दो क्वालिटीज थी, इसने किस संस्था को जन्म दे दिया? राज्य संस्था को जन्म दे दिया। और इस सिद्धांत के पक्षधर डॉक्टर सिन्हा व जैक्स यह मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध अथवा शक्ति प्रयोग महत्वपूर्ण कारक रहा। उन्होंने क्या कहा कि राज्य की उत्पत्ति में दो कारक मुख्य रूप से रहे, एक तो युद्ध कि भाई दूसरों को हरा करके अपने अधीन कर लेना, या दूसरा ये कि शक्ति प्रयोग करके हम शक्तिशाली हैं तो दूसरों को अपने नीचे दबा सकते हैं। प्राचीन आर्यों का एक शक्तिशाली नेता हुआ करता था जो भूभाग की रक्षा व अन्य भूभाग पर आधिपत्य हेतु युद्धों का नेतृत्व करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शासन कार्य जो शुरू हुआ वो आर्यों और अनार्यों के बीच में हुआ। तो आर्यों में भी एक शक्तिशाली नेता हुआ करता था जो भूभाग की रक्षा करता था, और भूभाग की रक्षा के साथ साथ आगे के भूभाग्य पर आधिपत्य हेतु युद्धों का नेतृत्व करता था, जिसे कालांतर में राष्ट्र कहकर आर्यों ने संबोधित किया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आता है विकासवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम विवरण हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में के एक सूक्त के अनुसार राज्य संस्था क्रमिक विकास का प्रमाण है। क्रमिक विकास यानी राज्य अचानक से नहीं आया, उसका धीरे धीरे विकास हुआ, और वह विकास होते होते तक में वो अंतिम पद के जो आया उसका राज्य के रूप में आया। तो ये कैसे हुआ? मनुष्य का सर्वप्रथम संगठन क्या था? परिवार था। अथर्ववेद 7 सोपानों में राज्य की उत्पत्ति को विश्लेषित करता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबसे पहला संगठन परिवार का क्या था? सबसे सर्वप्रथम संगठन क्या था? परिवार था। ठीक है, तो परिवार से फिर कैसे राज्य तक बना, इसके 7 सोपान थे, मतलब 7 पड़ाव थे जिनको पार करते करते राज्य बना। पहला था अराजकता। ठीक है, अराजकता क्या थी कि लोग अपराध कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, अपने कार्यों को पूरा नहीं कर, तो अराजकता आया। फिर परिवार है, उसमें गृहस्थ लोग थे, परिवार था। तो जो ये परिवार था, इसमें जब 2-4 परिवार इकट्ठा हुए तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया होगा कि कैसे इस अराजकता को दूर किया जाए। तो वो कहलाया आपका गृहस्थ। कारण क्या था? अराजकता को दूर करना। गृहस्थ या परिवार जब आया तो अब वो बड़ा भी हो रहा था, 2-4 परिवार तो हमेशा रहे नहीं, वो परिवार और बढ़े। तो वहाँ पर आ गई एक और संस्था आहरणीय से, यानी आहरणीय मतलब ग्राम संगठन बना, जिसमें कई सारे परिवार के लोग थे और वो सब अपना निर्णय करने लगे। तो वो क्या बन गया? आपका ग्राम संगठन बन गया। अच्छा, अब ग्राम संगठन तक तो सीमित नहीं रहना था उसे, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लोग और जगह पर भी हो रहे थे। तो ऐसे करके जब ग्राम संगठन बहुत सारे हो गए तो वो क्या कहलाया? उन्होंने फिर अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक संस्था बनाई, जिससे क्या क्या कहा गया? दीक्षांगी कहा गया। दीक्षांगी। ठीक है, अब दीक्षांगनी तो बन गई, लेकिन अभी भी समस्याएं, अरे समस्या नहीं, अभी भी लोग बढ़ रहे थे और समस्याएं और भी लोगों की जुड़ रही थी उसमें। तब एक और संस्था आई सामने जो क्या कहलाई? सभा कहलाई। ठीक है, अब सभा आ गई। अब सभा के बाद भी बहुत सारे लोग अच्छा ऐसा तो नहीं जनसंख्या एक ही जगह पर रुक रही है, जनसंख्या फिर बढ़ने लग गई। लोगों की समस्याएं एक कस्बे से, एक नगर से, एक शहर से करते करते बढ़ते बढ़ते और बढ़ने लगी। तो सभा की जब समस्याएं समाप्त करने के लिए क्या बन गई? समिति आ गई। ऐसी ही समिति भी बहुत सारी बन गई। समिति के साथ भी जो थी समस्याएं जो थी वो अब समाप्त नहीं हो रही थी, उनको समाप्त करने के लिए कोई और एक संस्था चाहिए थी। तो हुआ आमंत्रण, यानी कि राज्य बना। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया? राज्य, जो एकदम लास्ट इकाई बनी। तो अगर हम इसको उल्टा देखें तो सबसे लास्ट में क्या बना? राज्य। राज्य के नीचे थी समिति, समिति के नीचे सभा, सभा के नीचे दीक्षांगणी, और उसके नीचे आहरणीय यानी ग्राम संगठन, उसके नीचे परिवार। और शुरुआत कैसे हुई इन सब संस्थाओं की? अराजकता, जब लोग अपने नियमों कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उसके कारण ये सारी संस्थाएं आ गई। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे विकासवाद के सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति, राज्य का वो निर्माण हुआ, और उसके द्वारा एक राजा का विकास भी आता है। ठीक है, तो ये अगर आपको आंसर समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर इससे संबंधित कोई आपको क्या कहते हैं शंका हो, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता हो कि नहीं समझ में आया कोई पार्ट, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट के द्वारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।